Assalamu alaikum students, I hope you all are good at your homes. Now it's study time, open your books. But before starting our today's lecture, we review our previous lecture. In the previous lecture, we read about difference between animal and plant cell. I hope you remember it very well. Animal cell, there is no cell wall. Animal cell में cell wall नहीं होती. The outer layer is called द सेल वॉल. जो प्लांट सेल में होती है सबसे फर्स्ट लेयर, उसको हम सेल वॉल कहते हैं. द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. जानवरों के जो सेल में होता है वो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन की. जबकि प्लांट्स में ये सेकेंड लेयर होती है. द सेल मेम्ब्रेन इज इनसाइड द सेल वॉल. ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है वो फर्स्ट लेयर होती है. ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन सेकंड लेयर होती है. उसके बाद हमने पढ़ा था द न्यूक्लियस इज इन द सेंटर इन एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज यूजुअली ऑन वन साइड. यानी कि जानवरों के जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस दरमियान में पाया जाता है, जबकि पौधों में वो एक तरफ पाया जाता है. वैक्यूल्स आर स्मॉल. जो खला है वो एनिमल सेल में कम होता है. द वैक्यूल्स आर बिगर. और प्लांट सेल में ये वैक्यूल खला बहुत ज़्यादा होता है. ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स. नाउ स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. ओपन पेज नंबर 4. स्पेशलाइज्ड सेल. ऑल सेल यानी कि कोई भी जो सेल है वो स्पेसिफिक काम करता है. ठीक है, all cells have some basic structure but many of them perform different functions, so their structure is adapted to do the job. यानी कि तमाम सेल्स की साख जो है वो डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट काम करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया होगा. नाउ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप आपको पता है स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप क्या होती है? हैव यू एनी आइडिया? यस, ये एक आला है या इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देती. जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं बेसिक उनके इकाई को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, या उन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत होती है जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देती. वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्याज है, उसकी जो आप लेयर उतारें और उसके अंदर से एक बारीक सी झिल्ली निकलती है, उससे आप उसके नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो उसमें आपको सेल्स की मौजूदगी नज़र आएगी. वो सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही रख कर देखने से नज़र आ सकती है. वैसे आप देखें तो आपको उसमें से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आएगा. स्मॉल सेल्स आर सो टाइनी दैट इवन द पॉइंट ऑफ अ पेंसिल वुड होल्ड थाउजेंड्स ऑफ देम. यानी कि जो एक पेंसिल की नोक है उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ जो सेल्स आपको नज़र आएंगे अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो. सम सेल्स सच एज द नर्व सेल्स आर सो बिग देन दे कैन बी अ मीटर लॉन्ग. जो एक सेल होता है नर्व सेल, उसमें भी आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे उसे रखेंगे तो आपको उसमें से बहुत सारे सेल नज़र आएंगे जैसे कि वो बहुत ज़्यादा 1 मीटर लॉन्ग हों. टू लुक एट एन ऑर्डिनरी सेल, एक आम सेल को देखा जाए, वी हैव टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप. एक सेल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके. अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइज थिंग्स सो दैट वी कैन सी देम मोर क्लियरली. यानी कि माइक्रोस्कोप एक आला है जो कि हमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है और बहुत ज़्यादा क्लियर वे में दिखा देता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये माइक्रोस्कोप नज़र आ रहा है और उसके आप डिफरेंट पार्ट्स के आपको नेम्स नज़र आ रहे हैं. ये आपको आईपीस नज़र आ रहा है. यहाँ पर हम आइज़ के ज़रिए उसको देखते हैं. कोई भी जो नीचे स्लाइड पर एज ऑर्गेनिज्म रखा जाए या कोई भी स्लाइड रखी जाए उसे. स्क्रू फॉर कॉर्सर एडजस्टमेंट, और यहाँ से हम इसका पेस्ट टाइट करके उसकी चीज़ को देखते हैं.
आर्म ये इसका बाजू होता है जिससे हम इसको फिक्स करके पकड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि ये जो मेन पार्ट है इसका जिसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड जिसके नीचे आप स्लाइड को रखते हैं। किसी भी सेल को देखने के लिए स्लाइड होती है, उसके ऊपर आप ड्रॉप डाल के या कोई भी चीज़ जो आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर रख के देख सकते हैं। स्टेज जो एक फ्रेम होता है जैसे उसको हम स्टेज कहते हैं। मिरर स्टेज के नीचे एक मिरर लगा हुआ होता है। उसके बाद स्टैंड माइक्रोस्कोप का जो स्टैंड होता है। स्क्रू फॉर फाइन एडजस्टमेंट ये जो पेस्ट लगा हुआ है इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स योर एक्टिविटी इज़ आपने इस माइक्रोस्कोप को अपनी कॉपी पे बनाना है अच्छे से, और बनाते वक्त इसके जो नेम्स है आपने उसको लर्न कर लेना। लर्न करने के बाद आपने उसके जो नेम हैं विदाउट नोटबुक से या बुक से देखे उसमें आपने उसके नेम मेंशन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर क्या है? यूनि से आपको कुछ समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी कि एक सेल जिसका सिर्फ एक सेल होता है और वही है आपके तमाम कामों को कर रहा है। वो आपको खाना भी दे रहा है, उसको एक्सक्रीट भी कर रहा है, हजम भी कर रहा है, हर चीज़ वही कर रहा है। और मल्टी सेलुलर मीन्स यानी कि एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे सेल्स पाए जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ single cell, which means they carry out all of their life process as one single cell। यानी कि यूनिसेलुलर जो सेल होता है वो अपने तमाम काम खुद ब खुद करता है, वो तमाम अमल इसी में होता है। दे टेक इन फूड वो खुराक खाते हैं, एक्सक्रीट, वेस्ट, मूव, ग्रो एंड रिप्रोडक्शन तमाम काम जो है एक नॉर्मल एनिमल का वो अंजाम देते हैं। मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। हाउएवर सम आर विजिबल टू द नेक्ड आई। कुछ जो होते हैं वो आम आँख से दिखाई दे देते हैं। वो कौन से होते हैं? Organisms like the amoeba, Algolia, Agglonina and single cell organisms. They are the oldest form of life। यानी कि ये जो अभी मैंने नाम बताए आपको, अमीबा एंड एग्लिना, ये सिंगल सेल जानदार हैं और ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। दे एग्जिस्ट अबाउट 3.8 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3.8 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट करते थे या इन्होंने एग्जिस्ट किया। बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, एल्गी एंड यूनिसेलुलर फंजाई आर द मेन ग्रुप्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई ये मेन ग्रुप्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है, रीड करना है, प्रोनाउंस करना है, उसकी वीडियो आपने मुझे सेंड कर देनी है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है माइक्रोस्कोप बनाने की और उसके नेम्स मेंशन करके लेबल करने की, वो भी आपने मुझे होमवर्क अपना सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।